हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। आज फिर मैं जैसे जेई की कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। लास्ट मैंने वीडियो में आपको बता रखा था कि जेई के क्वेश्चन को खाली मैं एज आ आंसर के थ्रू नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बल्कि आपको जेई के क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को आपको देना चाह रहा हूँ, जिससे इन फ्यूचर अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपकी थिंकिंग उस क्वेश्चन के ऊपर डेवलप हो पाए, या उस टाइप के मैं कह सकता हूँ या जिस भी टाइप के आपके पास क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के मैं कॉन्सेप्ट को आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। और डेली बेस पे कुछ नया सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और जब भी मैं किसी क्वेश्चन को आपको बताने आता हूँ तो उसके पहले मैं उस क्वेश्चन की एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, कि क्या है, क्या की पॉइंट है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकते हैं, सो मैनी थिंग्स। तो उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट होता हूँ। ठीक है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ अगर कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव्स में कोई अगर जेई या क्लास 12th में और मैथमेटिक्स रिलेट कर रहा है उससे, तो आप उसको भी ये चैनल का लिंक भेज सकते हैं, जिससे वो नया कुछ सीख पाए। और अगर आपको कभी भी कोई डाउट रहता है, वो चाहे आपका मैथ से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। पर्सनल लाइफ इन सेंस मेरा कहने का मीन्स ये है कि कभी कभी हम लोग असमंजस में रह जाते हैं कि हमें क्या करना है, सो ऑन। उसके बिहाफ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमेशा मतलब मेरा हमेशा आपका सहयोग रहेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें किस टाइप का की पॉइंट यूज़ हुआ है, किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, सो मैनी थिंग। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो आपके पास, ठीक है, तो एनालिसिस करनी है कि ये इस फॉर्म का बन जाए। ठीक है, और अगर ये आपने एनालिसिस कर ली तो आपको क्या करना है, फिर टी को समथिंग ये मानना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स की पावर -11, इसको 1 माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए भाई। आपको क्या लिखना है, आर माइनस समथिंग लिखना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2/13 लिख सकते हैं। और इसी तरह x प्लस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस 2/13। बताइए, एनी डाउट? नो ना। देखिए उसी फॉर्म का बन गया। अब r यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2/13 है ना। r क्या हुआ हमारे पास, 2/13 हुआ। तो अब t क्या मान लेंगे अकॉर्डिंग टू की पॉइंट, तो x माइनस a की जगह कितना है, 11 है, और x प्लस b की जगह कितना है, 15 है, और r की जगह हमारे पास क्या है, 2/13 है। बताइए, कोई डाउट? नो ना। चलिए अब इसका हमें क्या करना है भाई, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव देखिए लॉग मतलब काफ़ी बड़ी पावर है, तो इस पावर का डेरिवेटिव अगर हम क्वेश्चन रूल से लगाने गए तो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो हमें तो समय बचाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो लॉग टी इधर जब करेंगे तो ये 2/13 आगे आ जाएगी पावर, लॉग ऑफ x माइनस 11 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 15। बताइए, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आए। यहाँ लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, आप चाहें तो मैं बता रहा हूँ। क्या होता है, लॉग ऑफ m की पावर n अगर लिखा हो तो ये पावर आपकी आगे आ जाती है लॉग n m, मतलब n लॉग m बन जाता है। और सिमिलरली अगर मान लीजिए m/n लिखा हो तो क्या बन जाता है, लॉग m माइनस लॉग n बन जाता है। अच्छा एक और बची, वो भी बता देता हूँ, m/n लिखा हो तो ये एडिशन में हो जाते हैं, लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। ठीक है, थोड़ी स्पेस कम है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिए, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं थोड़े बहुत। मेरे हिसाब से मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो उसको आपको नहीं भूलना है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि अगेन वो मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक, चलिए यहाँ तक तो बातें क्लियर हुई। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो 1/t dt, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 11 और ये x प्लस 15। बताइए, और dx। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो ये की पॉइंट को मैं रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप पूरा रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, खाली बस इसको लेट करके, जो मैंने लेट किया है उसको छोड़ करके। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
1/t dt इज नथिंग इज 2/13। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x प्लस 15 माइनस x प्लस 11 अपॉन में x प्लस 15 और x माइनस 11 dx। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई ये x से x गया तो ये ऐड हो जाएगा 2/13, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए 26 अपॉन में x प्लस 15 x माइनस 11 और ये dx। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये इंटू करेंगे 4 हो जाएगा, तो इसको नीचे भेज देते हैं x प्लस 15 और x माइनस 11 dx। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, अपने क्वेश्चन को अब देखते हैं रीअरेंज करके थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें फॉर्म तो मिल चुकी है ना, तो अब क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, dx अपॉन में x माइनस 11 और x प्लस 15 लिख सकते हैं। बताइए ये वन है, ये वन नहीं लिख लिया। अब ये देखिए प्लस की पावर है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस की ऊपर ले जाइए तो x माइनस 11 अपॉन में x प्लस 15 की होल पावर 2/13। बताइए यहाँ तक कोई डाउट ना हो ना? तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम 1/4t dt लिख सकते हैं। तो ये 1/4t dt हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप t लिख सकते हैं, तो ये इंटू में t हो गया। t से t क्या हो गया कैंसिल, तो 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा प्लस c। बताइए इंटीग्रेशन कितना इजी बन गया। भले वो भारी भरकम दिख रहा हो, लेकिन जब हमने की पॉइंट के थ्रू अप्लाई किया तो वो कॉन्सेप्ट से बहुत इजी बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अब t क्या था हमारे पास, t इज नथिंग इज दिस है ना, तो हमारे पास i ऑफ x इज नथिंग इज क्या बन जाएगा 1/4 ब्रैकेट में x माइनस 11 अपॉन में x प्लस 15 की होल पावर 2/13 प्लस c1। इसको c ना कह करके c1 कह रहे हैं, क्योंकि अकॉर्ड मेरे क्वेश्चन में वैसे ऑलरेडी c दिया गया है, तो इसको c1 कह देता हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात है? ओके, थैंक यू। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, i ऑफ 37 चाहिए, तो भाई i ऑफ 37 निकाल देते हैं। तो जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 37 जब यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा 26 बन जाएगा, यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा 52 हो गया ना, 2/13 प्लस c1। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? तो ये 1 और ये 2, तो हमारे पास क्या बना 1/4। और अगर देखिए क्या कर सकते हैं, चलिए अच्छा भी बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर? तो ये i ऑफ 37 निकल आया। सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है, i ऑफ 24 फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं 1/4, 24 रखेंगे तो क्या बनेगा 13 अपॉन में 24 रखिए 39 बच गया। ठीक है, और 2 की पावर 13 प्लस c1, इसको कट करिए 3 बचा ना। अब यहाँ से अगर ध्यान रखिए तो 2 का स्क्वायर और 1/13 समथिंग, तो बता रहा हूँ, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ, कन्फ्यूजन थोड़ी सी भी ना क्रिएट हो पाए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुई? अब हमें क्या चाहिए i37 माइनस i24। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ 1/3 की पावर 2/13 लिखा हुआ है, तो अगर मैं कहूँ इसको आप ये लिख दें 1/9 की पावर 1/13, तो कोई डाउट? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं 1/4 की पावर 1/13 लिख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4 ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताइए 1/4 और 4 की पावर 1/13। ठीक है, माइनस 1/9 की पावर 1/13, और ये सी से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर करा लीजिए, बी कितना है हमारे पास, बी कितना आ गया 4 आ गया, और सी कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। सी कितना आ गया 9 आ गया। अब हमें क्या चाहिए बी प्लस सी चाहिए, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में भी चाहिए। ठीक है, बी प्लस क्या चाहिए हमें, बी प्लस सी, 3 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी हमें चाहिए। अब बी कितना है 9 है, सॉरी बी 4 है, बी 4 है और सी 9 है, तो ओवरऑल कितना आ गया 3 × 13
तो ओवरऑल 39। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर इज 39। तो देखा आपने कैसे मैंने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे की पॉइंट को यूज़ करते हुए आपको बताया। ऐसा नहीं है मैंने कुछ अलग से आपको इसमें बता दिया हो या मैंने की पॉइंट से अलग जा करके कुछ बताया हो, कुछ नहीं। बेसिकली नॉर्मल मैंने उसको सॉल्व किया, जितना नॉर्मल हो पा रहा है मुझसे उतना मैंने नॉर्मल डेप्थ में जा करके उतर करके आपको बताने का ट्राई किया। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।